दुनिया की सबसे आलीशान बर्थडे पार्टी जिसमें 2500 करोड़ रुपए पानी की तरह बहाए गए, देखने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। और इस नीले चमचमाते हीरे की असली कीमत कितनी है, और सनी लियोनी की जिंदगी की ऐसी शर्मनाक बातें जो आप नहीं जानते होंगे। और एक आदमी ने की मीकू नाम की रोबोट से शादी, ये रोबोट देती थी सारा सुख, तो आखिर अब ये अलग क्यों हो गए और ईस्टर आइलैंड का रहस्य क्या है, आज जानेंगे सब कुछ। जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों जब किसी का बर्थडे होता है तो पार्टी देना अब एक ट्रेडिशन हो चुका है। आप भी अपनी बर्थडे पार्टी पर 2-3 हजार का खर्चा तो कर ही देते होंगे। उसके बाद आपको थोड़ा बुरा जरूर लगता होगा, लेकिन एक ऐसी बर्थडे पार्टी थी जिसके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। ये पार्टी हसन अल बोल्किया के बर्थडे की थी। ये ब्रूनीज देश के सुल्तान है और ये देश जो है उतना अमीर नहीं है, लेकिन इस देश का ज्यादातर पैसा इस देश के राजा अपने ऊपर ही उड़ाना पसंद करते हैं। अपने हर बर्थडे पर ये बहुत ही ज्यादा पैसे खर्च करते थे, लेकिन जब इनका 50वां बर्थडे था तभी इन्होंने तो हद ही पार कर दी। इन्होंने करीबन $27.5 मिलियन खर्च किए थे, यानी कुछ 2500 करोड़ रुपए के आसपास। और ये बर्थडे करीब 2 हफ्ते तक चली थी और इसमें बहुत ही बड़ी बड़ी स्टार्स को बुलाया गया था। 2 हफ्ते तक यह देश तारों की तरह जगमगा रहा था और इसमें तो उन्होंने प्रिंस चार्ल्स के साथ पोलो मैच भी खेला था और माइकल जैक्सन को भी बुलाया था कई दिनों तक कॉन्सर्ट करने के लिए, जिसकी टोटल फीस माइकल जैक्सन ने $17 मिलियन लिया था। और जाते वक्त सबको एक रियल गोल्ड मेडल दिया गया था और हाँ, करीब 3000 से ज्यादा खास लोगों को बुलाया गया था। फैक्ट नंबर 2, सनी लियोनी ने भले ही आज अपने सारे पास्ट को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन एक बात तो ये है, आज भी कई लोग हैं जो इन्हें गलत नजरों से देखती हैं। यह पहले तो नर्स बनना चाहती थी और उसके बाद इन्हें मजबूरी में एडल्ट इंडस्ट्री ज्वाइन करनी पड़ी। आज भी यह इस बात को बिल्कुल नहीं छुपाती। अगर कभी भी इनके पास्ट के बारे में इनसे पूछा जाता है तो उसके बारे में बताने से ये हिचकिचाती नहीं है, क्योंकि इनका कहना है कि पोर्न स्टार्स प्रोस्टिट्यूट नहीं है। दुनिया की नजर ही वैसी है जो कि उनके काम की इज्जत नहीं करती और उन्हें गलत तरीके से देखती है, क्योंकि उनका कहना है उन्होंने जो भी पास्ट में किया था उसको आप लोग ही एंजॉय करते थे। ये सारे लोगों के सामने अपने पास्ट के बारे में हमेशा से ही ओपन रहती हैं और कई बार तो इनके बारे में मजाक भी करती हैं। और आज ये कोई भी फिल्म अपने पति डैनियल की परमिशन के बिना नहीं करती हैं। वैसे आपको नहीं पता होगा, लेकिन उनके पति डैनियल और ये एक एडल्ट फिल्म स्टूडियो चलाते हैं जिसका नाम है सनलस्ट स्टूडियो। फैक्ट नंबर 3, एक 38 साल का आदमी है अकीहोको कोंडो नाम से, जिसने एक एनिमे कैरेक्टर से शादी की थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, इस कैरेक्टर का नाम था जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस एनिमे सीरीज का हिस्सा है। दरअसल ये एनिमे देखना पसंद करता था और बहुत ज्यादा एनिमे वाली गेम्स भी खेलता था, जिसकी वजह से इसके दोस्त इसका काफी मजाक उड़ाते थे और फिर ये डिप्रेशन में काफी अकेला रहने लगा। इस बीच इसने मिकू नाम की एक कैरेक्टर का एनिमे देखना शुरू किया और बहुत ही ज्यादा अकेला होने की वजह से इसे मिकू से प्यार हो गया, जिसके बाद उसने इससे शादी कर ली। इसने एक रोबोट बनाया जो कि ऐसा ही दिखता था और इस रोबोट में इसकी आवाज भी थी। और तो और इसने एक कंपनी की मदद लेकर एक होलोग्राम भी बनाया था जो इसे सुबह शाम हाय हेलो करता था, पर अब वह कंपनी बंद हो गई है और अब इसी की वजह से अब ये होलोग्राम भी बंद हो गया है और इस रोबोट में भी आवाज नहीं आती, जिसकी वजह से ये फिर से अकेला हो गया है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों जब दुनिया में सबसे महंगी चीज की बात की जाती है तो उसमें हीरे का नाम जरूर आता है। हीरे कई अलग अलग प्रकार के होते हैं और उनके कलर और शेप के हिसाब से उनकी अलग अलग प्राइस होती है। ऐसे में हाल ही में एक नीले कलर की हीरे को $4.4 अरब में खरीदा गया है। इस हीरे की नीलामी की गई थी। यह कुछ 15 कैरेट का है और इसका स्टेप कट डिजाइन इसे और भी खूबसूरत बनाता है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा हीरा भी कहा जाता है, लेकिन इसके साथ ही कई लोग कहते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा और सबसे बड़ा हीरा कोहिनूर है, पर आप तो जानते ही हैं उस हीरे को कोई खरीद और बेच नहीं सकता। और इसी के साथ कोहिनूर जो है उसकी साइज अब काफी कम भी हो चुकी है, क्योंकि मैं जिसके पास भी गया उसने कोहिनूर को अपने हिसाब से कट किया और ऐसे वह छोटा होता गया और इसीलिए इसे सबसे बड़ा और महंगा हीरा कहा जाता है। इसका नाम द डी बियर्स कलिनन ब्लू रखा गया है। फैक्ट नंबर 5, आपने इन पत्थर की मूर्तियों को पहले एक बार तो जरूर देखा होगा। इन्हें बहुत ही बड़ी मिस्ट्री माना जाता था। यह ईस्टर आइलैंड पर मौजूद है और यह जो आइलैंड है यह एक प्रकार से पूरी दुनिया से अलग है, क्योंकि इसके 200-300 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी आइलैंड नहीं है। पर एक आदमी गलती से यहाँ पर पहुँच गया था, तो इस मूर्तियों को देखकर वो बिल्कुल चौंक गया था और तभी से यह मूर्तियाँ रहस्य बनी हुई हैं। और जब और खोजा गया तब पता चला कि यह मूर्तियों का बस सर ही नहीं बल्कि पूरी बॉडी है जो जमीन के अंदर है।
तो आखिर ये मूर्तियाँ यहाँ पर आई कैसे, क्योंकि इनका वजन इतना ज्यादा है कि आज भी इनमें से ज्यादातर मूर्तियों को उठाने के लिए 200 से भी ज्यादा लोगों की जरूरत है। पर आखिरकार ये सब रहस्य सुलझ ही गए। सबसे पहली बात तो ये, इन मूर्तियों को इसी आइलैंड पर मौजूद ज्वालामुखी के पत्थरों से बनाया गया था और इनका शेप और साइज कुछ इस तरीके से है कि अगर इन्हें एक एंगल में रखा जाए तो बस 20 लोगों की टीम ही इसे कहीं पर भी चलाकर पहुंचा सकती है। और यहाँ पर जो लोग रहते थे वो भूख प्यास से मर गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले जंगल था और उन्होंने सारे पेड़ काट कर यहाँ खेती करना शुरू किया और इसकी इकोसिस्टम को छोड़ने की वजह से यहाँ की जमीन बेजान हो गई। फैक्ट नंबर 6, भारत के छोटे से गांव में एक किसान रहता है जिसका नाम है करमुल हक, लेकिन लोग इन्हें हॉस्पिटल दादा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि आज तक इन्होंने हजारों से भी ज्यादा लोगों की जान बचाई है अपनी टुक टुक एम्बुलेंस के जरिए। दरअसल यह एक ऐसे गाँव में रहते हैं जहाँ हॉस्पिटल नहीं है। इसकी वजह से यह बीमार लोगों को 50 किलोमीटर दूर ले जाते हैं अपनी एम्बुलेंस में, वह भी बिल्कुल फ्री में, और उनकी जान बचाते हैं। और इसके बदले में वो कोई पैसा भी चार्ज नहीं करते, पर लोग चाहें तो डोनेशन कर सकते हैं और ज्यादातर लोग डोनेशन करते भी हैं। और इन्हीं पैसों को जमा करके उन्होंने आखिरकार अपना खुद का हॉस्पिटल बनाया है जहाँ पर यह लोगों की जान बचाते हैं। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि इन्होंने इतने लोगों की एम्बुलेंस से जान बचाई है, पर ये एक मेडिक नहीं है, यानी कि इनके पास कोई मेडिकल डिग्री नहीं है, बल्कि यह तो किसान है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों नाइकी जैसी बड़े बड़े शूज ब्रांड कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा नए नए प्रकार के अलग अलग टाइप के शूज निकालती है। और अब इसी कड़ी में स्पोर्ट्स कंपनी नाइकी ने अपनी स्मार्ट जूते बाजार में उतारे हैं। नाइकी के स्मार्ट जूते को ऐप से भी कंट्रोल किया जा सकता है। नाइकी के इस खास जूते का नाम नाइक अडेप्ट बीबी है, जो एक तरह से बास्केटबॉल जूते हैं। खासियतों की बात करें तो यह जूता पैर में डालते ही अपने आप ही फिट हो जाता है आपके पैर के हिसाब से, और ये अपने आप जूतों की लेस भी बांध लेता है। और इसकी खास बात यह है कि इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी दी गई है, जो कि किसी सामान्य जूतों में नहीं मिलेगी। नाइक अडेप्ट बीबी ब्लड प्रेशर भी बता सकता है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर आप इसको पहनकर टहल रहे हैं और आपके पैरों में सूजन आ जाती है तो यह जूते आपके पैरों में अपने हिसाब से खुद ही फिट हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 8, भारत की एक कंपनी है जो कि अपने कर्मचारियों को ऑफिस में ही सोने की इजाजत देती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। ये एक स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है वेक फिट सॉल्यूशंस, और इन्होंने अपने कर्मचारियों को कुछ दिनों पहले ही मेल में बताया था कि अब वह ऑफिस के बीच आधे घंटे की नींद ले सकते हैं। इसमें उन्हें खास जगह भी दी जाएगी जहाँ पर वह जाकर आराम से सो सकते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे आखिर इन्होंने ऐसा किया क्यों? तो हम आपको बताते हैं, ताकि उनके कर्मचारी सेहतमंद रहे। और उनका कहना है कि जब वह सोकर उठेंगे तब फ्रेश हो जाएंगे और काम को और भी ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। आधे घंटे की नींद से ही वो लोग प्रोजेक्ट को पूरे एक दिन ज्यादा फास्ट कंप्लीट कर सकते हैं, और ये लोग कंपनी से भी खुश होंगे। यह बात तो अलग ही है, और आपको तो पता ही होगा, अगर वर्कर खुश तो काम भी अच्छा ही होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।